सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइज अभी मेरा सब्सक्राइब बटन नीचे आ गया होगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट। तो आज हम लोग पार्ट 3 में आ गए हैं, जिसमें आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जनरल एंट्रीज विथ जीएसटी। तो पिछले बार मैंने सारी बातें कर ली थी विदाउट जीएसटी की। जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, आई बटन में भी है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ टर्म्स, मतलब एक दो टर्म्स है जो वैसे नहीं बताने के, उसमें बहुत सारे बिल वगैरह सब, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके डाल दिया। आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, जो उसमें आप लोग को दिक्कत होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है, मतलब कोई भी सामान खरीदने पे या बेचने पे जो टैक्स लगता है उसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। मगर उसी गुड्स पे लगता है, चाहे आप पर्सनल के लिए खरीदे, अपने लिए खरीदे, चाहे ऑफिस यूज़ के लिए खरीदे, जीएसटी सबके ऊपर अप्लाई होता है। जीएसटी सबके ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, जो कि स्टेट को टैक्स देना पड़ता है। एक स्टेट गुड्स एंड सर्विस है जो स्टेट को टैक्स देना पड़ता है। एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, अगर आप लोग इंडिया से, मतलब इंडिया ही है ना, तो इंडिया से बाहर अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप लोग को टैक्स पे करना पड़ता है दूसरी सरकार। सीजीएसटी, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसे एसजीएसटी कहते हैं और इसे आईजीएसटी कहते हैं। ठीक है, व्हेन सप्लाई इज मेड विद इन द स्टेट इट इज टर्म्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर वो स्टेट के अंदर ही सप्लाई होता है, मतलब मैं जैसे मुंबई में हूँ और मैं मुंबई में ही इधर उधर सप्लाई करता हूँ, अगर मुंबई के अंदर ही करता हूँ तो मुझे सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों हमेशा साथ में लगता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। और व्हेन सप्लाई इज मेड आउटसाइड द स्टेट इट इज टर्म्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। जब कोई भी सप्लाई आउटसाइड द स्टेट होता है, मतलब जो स्टेट है उसके बाहर अगर सप्लाई हो रहा है तो उसे हम लोग इंटर स्टेट कहते हैं, जिसपे आईजीएसटी लगता है, सिर्फ आईजीएसटी उस पर। अब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे भी 2 टर्म है। जब हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी लग करके आता है, जिसको हम लोग उन इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी, ठीक है, उसे हम लोग इनपुट कहते हैं जब लग करके आता है। परचेज पे हमेशा लग करके आता है। और आउटपुट क्या होता है? जब हम लोग सेल्स करते हैं, कोई सामान बेचे उस पर हम लोग जीएसटी लगाते हैं और तब जाकर के वो हम लोग सामान बेचते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 3 पार्ट में कैटेगराइज है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, अब इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अब ये दोनों समझ गए। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपस में कैंसिल हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले इनपुट जीएसटी लगा, मतलब कोई भी सामान हम लोग खरीदे उसमें हम लोग को इनपुट जीएसटी मिल गया, तो सीजीएसटी, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। सीजीएसटी वो 2000 मिला, एसजीएसटी 2000, आईजीएसटी 5000। ठीक है, अब लेस हो गया आउटपुट जीएसटी। मैं 2 बता देता हूँ आप लोग को। जब हम लोग कोई भी सामान खरीदे तो हम लोग को इनपुट मिला, तो यानी कि, और हम लोग कोई भी सामान बेचे तो उसको आउटपुट मिला। तो जो सामान हम लोग बेचते हैं हम लोग को सिर्फ उसी पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो जो इनपुट ऑलरेडी, अब हम लोग कोई सामान खरीदे उसका हम लोग टैक्स पे कर दिए इनपुट, तो अब हम लोग ऑलरेडी 2000 पे कर चुके हैं। ठीक है, 2000 पे कर चुके हैं और 3000 का हम लोग सामान बेचे टोटल। तो 3000 में से 2000, इसे हम लोग सेट ऑफ कहते हैं। 3000 में से 2000 का तो ऑलरेडी हम लोगों ने पेमेंट जीएसटी पे कर दिया है सरकार को। तो अब हमें कितना का पे करना है? सिर्फ 1000 रुपये का। मतलब इनपुट में हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 2000 का हम लोग पे कर चुके हैं। ठीक है, आउटपुट का इनपुट से माइनस हो जाता है। तो ऐसा सेम केसेस में हुआ। अब हमारे पास हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच गया 1000, इसका अब हम लोग को जीएसटी पे करना है सरकार को। तो आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी हम लोग किसी में भी सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं। इसका चाहे तो हम लोग सीजीएसटी में पे कर सकते हैं और यही चाहे तो हम लोग एसजीएसटी में पे कर सकते हैं, या ये चाहे तो दोनों में इक्वल बांट दे। अगर ये सेट ऑफ करना है तो इसका जैसे हो गया 500, ये 500 और ये बैलेंस नील हो जाएगा। तो ये 1000 ये लोग मैं सेट ऑफ कर दिया। अब हम लोग को सिर्फ 500 जीएसटी का और 500 एसजीएसटी का हम लोग पेमेंट करना है।
या फिर ये 1000 डायरेक्ट पेड हो गया, अब हमें 1000 रुपये CGST का, और ये बैलेंस नील हो जाएगा, ये भी बैलेंस नील हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 1000 रुपये का CGST का देना पड़ेगा, या फिर ये इसमें सेटअप हो जाएगा, ये नील बैलेंस हो गया, ये 1000 हो गया, ये नील बैलेंस हो गया। अब हमें सिर्फ 1000 SGST का पे करना पड़ेगा। आप लोग समझ के, आउटपुट में से इनपुट माइनस हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, ये सब सारा टर्म आप लोग समझ गए, ये एग्जाम में नहीं आता, ये बेसिक टर्म है, मैं आप लोगों को सिखा दूँ तो काम पड़ जाता है कभी। और आप लोग PDF देख लीजिएगा, PDF। अब हम लोग आते हैं जनरल एंट्रीज पे। GST की जनरल एंट्रीज होती कैसे, चलिए मैं आप लोग को इरेज कर देता हूँ उसे। नेक्स्ट टर्म है अब हमारा, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, GST कुछ भी नहीं है, एकदम इजी टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट सेम जनरल वाला फॉर्मेट होता है, इसमें 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन आता है, जो कि मैं आप लोगों को, एक है बाउट गुड्स, यानी कि परचेज हो रहा है, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और परचेज जब डेबिट में है तो CGST SGST जो लगेगा वो भी डेबिट ही होगा। तो इनपुट, क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, ठीक है। तो ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। कितना का परचेज कर रहे हैं, तो 5000 का, 5000 का 10% यानी कि 500 रुपया, तो 500 + 500 6000 हो गया टोटल। तो कैश में हम लोग टोटल 6000 लिख देंगे, क्योंकि GST भी तो पे की है, इसलिए टोटल 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा कर दिया, तो सबसे पहले कृष्णा लिखाएगा। मैंने बोला था जिसे नाम हम लोग बेचते हैं उसका नाम लिख देते हैं, अगर वो कैश पेमेंट नहीं करता है तो, ठीक है। अब प्लस जस्ट, जब सेल्स हमारा हमेशा क्रेडिट साइड लिखाता है, आप लोगों को पता है, जब सेल्स क्रेडिट साइड है, बेच रहे हैं, तो आउटपुट CGST SGST लगेगा, वो भी हमेशा क्रेडिट में होगा। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, ठीक है। अब कृष्णा का अमाउंट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स का अमाउंट लिखेंगे। सेल्स का अमाउंट है 2000 रुपीज़, उसका 10% 200, और इसका भी 10% 200, तो 2400 हो गया। तो ये 1000 इंक्लूड CGST प्लस, मतलब उसमें आप लोगों को ऐड करना है। इंक्लूड मतलब ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, मतलब CGST SGST उसमें लगा के पे हो रहा है, इसका मतलब इंक्लूड, इंक्लूसिव या इस टाइप का जो भी आए, आप लोग समझ जाइएगा कि उसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। रुकिए, मैं आप लोग को एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहले रेंट लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे, ठीक है। टू क्या लग रहा है, CGST SGST लग रहा है, तो टू, सॉरी, जब हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो रेंट के अंदर तो हमारा इनपुट GST लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। टू कैश, कैश तो हम लोग 1000 ही पे कर रहे हैं, कैश हम लोग 1000 ही पे कर रहे हैं, मगर रेंट के अंदर ऑलरेडी 10% GST इंक्लूड, यानी कि रेंट 1000 में से 1000 का 10% 100 रुपये, यानी कि रेंट हमारा 800 ही पे हो रहा है, और 100 रुपये GST लग रहा है, CGST SGST। तो ये हम लोग को कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है खुद से, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग परचेज का समझ गए, सेल्स का समझ गए। परचेज में जैसे यहाँ इनपुट CGST, इनपुट SGST लिखा मैंने, तो और अगर IGST का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ CGST कैंसिल होके SGST कैंसिल होके सिर्फ इनपुट IGST लिखा जाएगा, और ये इरेज हो जाएगा। समझ गए, बस सिंपल है, यही बात है। CGST SGST, और यहाँ @ 10% बोले, इच लिखा रहेगा हमेशा, इच, यानी कि CGST भी 10% SGST भी 10%। और अगर सिर्फ CGST और SGST @ 10% होता है, तो इसका मतलब CGST 5% लग रहा है, दोनों मिला के 10%, और या SGST भी 5%। यही डिफरेंस होता है CGST और SGST में और IGST में, कि CGST SGST में कम लगता है, मतलब 5% लगता है एग्जाम्पल के तौर पे, और IGST में डायरेक्ट 10% लग जाता है। बस यही डिफरेंस है IGST और CGST में, ठीक है। तो ये परचेज का था, सेल्स का था, इसी में IGST आप लोग समझ गए, सेम ऐसा ही होता है, बस IGST लगाने का फेर होता है। और इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और मैंने PDF डाल दिया, आप लोग PDF जा करके देख ले,
और मैं आप लोगों को एक, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। वेलकम। आप लोग के चैनल का नाम है कॉमर्स की दुनिया, तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइस।